The train arrived at the station. The train arrived on time. He goes by a bicycle. He lives in Delhi. ये at, in, by, on, ये सब क्या है? Prepositions. One of the most confusing parts in English, जो कि मैंने भी फेस किया था जब मैं आईसीएसई एग्जाम्स देने गया था, बोर्ड एग्जाम 10th में। तब वहाँ पे भी एक 5 मार्क्स का पोर्शन आता था प्रीपोजिशंस का। स्कूल स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, टू make your speech effective, you should have a good command over prepositions. So you should know the difference between कहाँ पे कौन सा preposition यूज करे भाई। He jumped across the river, he jumped over the river, कितना confusing लग रहा है ना। The train arrived on time, the train arrived at the station. ये सब क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट करते दिमाग में। अब जब फिल इन द ब्लैंक आएगा या फिर आप कभी किसी से बात करना चाह रहे हैं, अगर आपने कहीं पे कोई गलत प्रीपोजिशन यूज़ किया तो क्या होता है कि अगर सामने वाले को अच्छे से प्रीपोजिशंस के ऊपर कमांड है, उनका अगर इंग्लिश के ऊपर अच्छे से कमांड है, सो इट मेक्स इट रिड्यूसेस योर इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। सो यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर प्रीपोजिशन। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है प्रीपोजिशंस। कहाँ पे कौन सा यूज़ करें, इतना सारा लिस्ट है, कैसे यूज़ करें, कैसे पता करें। सो यू मस्ट नो द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे भी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस चीज़ के बारे में क्या बात हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है स्टेटमेंट में, वो देखिए। जिसके बारे में बात हो रहा है, ही अगर बोल रहा है तो ही इज़ द सब्जेक्ट। द बर्ड फ्लू अक्रॉस द रिवर, तो इसमें क्या है? द बर्ड इज द सब्जेक्ट। ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ रहता है पता नहीं, दिल्ली में कहीं रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, तो ही इज द सब्जेक्ट। तो देखिए स्टेटमेंट क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या, बोलना क्या चाह रहा है। फिर देखिए जो सब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। जैसे कि द बर्ड फ्लू अक्रॉस द रिवर, फ्लू फ्लाई कर रहा है, एक मोशन में है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है, तो उसने रिवर को क्रॉस किया। ओके। The train arrived at the station. The train arrived on time. टाइम का बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट था ट्रेन, ट्रेन के बारे में ही बात हो रहा है, लेकिन रेफरेंस किसका लिया जा रहा है, टाइम का। तो टाइम में वो घुसा स्टेशन में, टाइम में वो ट्रेन पहुंचा स्टेशन पे। सो दैट इज रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके रेफरेंस, जिसका लिया जा रहा है टाइम का, तो उसमें क्या होगा, ऑन टाइम, टाइम के अंदर वो पहुंचा, जिस टाइम में बात था उसका पहुंचने का। द ट्रेन अराइव्ड एग्जैक्टली एट दैट टाइम और नियर अबाउट दैट टाइम। नाउ इफ आई से द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, आई एम सेइंग एनी पर्टिकुलर प्लेस, लोकेशन। अब देखिए वहां पे टाइम था, टाइम कोई लोकेशन नहीं है, बट द स्टेशन हैज अ लोकेशन। सो इफ यू आर मेंशनिंग सम लोकेशन, देन यू हैव टू से एट। एट मतलब किसी लोकेशन का बात हो रहा है, वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन का बात हो रहा है। So this is the way of understanding the context of different kinds of sentences. अगर आप context को समझेंगे तो आपको खुद ब खुद थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप different kinds of sentences को पढ़िए। आप जितना रीडिंग करेंगे, रीडिंग हैबिट ग्रो करेंगे, आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। इवन इफ यू गो ऑन टू राइट, जैसा आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोस, रात के 10 मिनट निकालिए सोने से पहले, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, write it down in a piece of paper and use what you have learned about prepositions in those writings. उसी से क्या होगा, आपके दिमाग में धीरे धीरे प्रेडिक्टिबिलिटी का जो एबिलिटी है वो आएगा। आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो सकता है या फिर नियरली कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट हो सकता है। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर making you effective in your communication skills, as well as it can be helpful for school students for understanding the use of prepositions. Okay, stay tuned to the channel for more such videos.